जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। मैं चाय वाले को कुछ नहीं कहूंगा भाई। पता नहीं कौन सा चाय वाला किस टाइम क्या बन जाए, और इसके पास तो कॉफी है, ये तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये वाला ठाका चाहिए जो अब आप दे रहे हो। कार्यक्रम को खोलना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम आप लोगों ने कराया है। बहुत जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं मैंने 50,000 भीड़ की में कवि सम्मेलन पढ़ा, 30,000 की भीड़ में पढ़ा, 20,000 की भीड़ में पढ़ा, 5,000 की में पढ़ा, 2,000 की में पढ़ा। आज आपके सामने पढ़ रहा हूं, किसी ने ताली नहीं बजाई, सिर्फ आपने बजाई। इससे अच्छे श्रोता मेरे को कहीं नहीं मिले। ये बात मैं हर मंच पे कहता हूं, इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता। ताली बजानी हो बजाना, मेरा खेलोगे। वाह वाह। जब से कह रहे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली, ये ताली बजाने वाले हैं। ताली बजाओ ताली, क्यों बजाओ भाई ताली? ये आया चर्चित छोटा वाला, ताली बजाओ। पहले तो पूरा हो तो ले, आधा तो पेट में है ये। ताली भी बजाओ। इतना सा है, ये कहां गया वो? ये बैठा। ताली बजाएंगे, पहले थाली तो बजा लेने दे तेरे उंगली की। वाह वाह वाह। ताली बजाओ ताली बजाओ। एक ही आई थी भुवन मोहिनी, बुआ फूफा। अरे ये कोई गाना है ये बुआ बुआ जी का। ये यशदीप भाई मेरा, इसकी शादी हुई, शादी के अगले दिन 1 घंटे अपनी पत्नी से बात नहीं कर सका। शादी की पहली रात 1 घंटे तक अपनी पत्नी से एक शब्द नहीं बोल सका। ये यहां मंच के ऊपर संचालन कर रहा है। बहन जी 1 घंटे एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? अब वो भी छटी हुई थी पूना की। बोली कार्ड पे क्या तेरी बुआ का नाम लिख रखा है? तालियां हाथ खड़े करके ऐसे बजाओ। ये बात, ये मस्ती की बात है। वाह वाह। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार देखो। तूने कुछ करा है ना माइक में? सच बताइयो, झूठ मत बोलियो। भगवान कसम तेरे को फेल होगा इस साल क्लास में। इस बार बहुत बढ़िया सुन रही है महिलाएं। मैं तो कह रहा हूं कि क्या बढ़िया ये कह रहे हैं कि सुन नहीं रहे। बहुत अच्छा सुन रहे हो भाई साहब। हमारे हरियाणा की, हमारे प्रदेश की महिला इतनी देर शांति से चुप बिठा दो भाई साहब, बैठ नहीं सकती। ये तो 2 महिला मैं देख रहा हूं 1 घंटे से बातचीत कर रही है, बस बाकी सारी महिलाएं ध्यान से सुन रही हैं। 2 महिला जब से लगी हुई हैं, जब से कार्यक्रम शुरू हुआ 1 मिनट नहीं बैठी। तेरी साड़ी ऐसी है, तेरी सलवार ऐसी है, तूने काजल ज्यादा लगा रखा है, तूने टीका कर रखा है। ये भाई साहब मेरे को याद है, एक बार 2 महिला बहुत बातें करती थी, उनको 20 साल एक कमरे में बंद कर दिया। कर लो जितनी बात करनी है। 20 साल बाद जब ताला खोल के रिहा किया तो एक महिला दूसरी से बोली, अच्छा बहन बाकी बात टेलीफोन पे करेंगे। 20 साल तक भी नहीं थकी वो अगली। लेकिन 4 पंक्तियां बहनों के लिए कहना चाहता हूं, बेटियों के लिए कहना चाहता हूं। साहब आज हम बेटियों को गर्भ में मार देते हैं, तब कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज। भाई साहब ये आपने बुला ली, गलती करी है। मैं सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बोलता मैं झूठ किस लिए बोलूं? मैं कोई नेता हूं? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको बाबूजी। इसको अभी शिवपाल यादव की पार्टी ने टिकट दिया है। ये जो बैठी है ये गोरी अनामिका, ये अनामिका अंग्रेज जैसे बाड़ वाली, इसको इस बार मोदी उन्होंने शिवपाल यादव जी ने टिकट दिया है लोकसभा का। ये बढ़िया बात थी, ताली नहीं बजाई आपने। बहन जी तो सारी चिड़ी बैठी है, इसको दे दी, हमें नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात है। चंद्रकांत जी सुनो आप, चंद्रकांत जी तो बिल्कुल ऐसे खो गए हैं। हमारे दिल्ली के अंदर केजरीवाल की बहन जी 67 सीट आई थी, 70 सीटें दिल्ली में। तू करेगा नाश देश का। अरे फोटो खींच, यहां से उतर के वहां बैठ के फायदा क्या हुआ?
फोटो खींच मेरी। ये अनामिका जी आएंगी तब खींचेगा फोटो। ये इनको अनामिका जी को सर टिकट मिला है अभी, वहां का शिवपाल यादव ने दिया है उनको, इसलिए दिया है कि पूरे मेरठ में और कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। इन्हें दे दिया, बोला ये लेगी टिकट, कोई फायदा नहीं बहन जी। और आपको किसी को चाहिए, आप ऐसे नाराज मत हो, आप मेरी बहनें हो, आप मेरी भाभियां हो, आपको चाहिए, मायावती तैयार बैठी है टिकट देने के लिए। भाई साहब आप खुल के हंसो ना, आप तो तीनों ऐसे बैठे हो जैसे दिल्ली में विधानसभा की 3 सीट आई है ना भाजपा की, और वो दुखी बैठे रहते हैं सारा दिन, ऐसे बैठे तीनों के तीनों। भाई साहब सरदार जी आप इतने खुश हो, मैं कमाल है आपका, कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। हाँ एक बार सरदार जी के लिए ताली बजा दो खाम खा। हाँ कोई काम तो करा ही नहीं उन्होंने, मैं खामा खा ताली बजवाई है। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और कुछ नेताओं ने सोचा अच्छे दिन आएंगे, मजा लेना जरा कार्यक्रम का। कि इस बार मोदी जी की आई सरकार, देखो सबको उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। और केजरीवाल और केजरी जी सोच रहे हैं मेरे धरनों के लिए कहीं आलीशान एक चबूतरा बनाए। आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। कि आडवाणी सोच रहे, और इस पंक्ति पे हाथ खड़े करके ताली चाहता हूं साहब, कि आडवाणी सोच रहे पीएम तो बने नहीं, लगता है सीधे राष्ट्रपति ही बनाएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। देखो हम किसी दल के कवि लोग नहीं होते, हमारा उद्देश्य नहीं है किसी को पीड़ा पहुंचाना, लेकिन मस्ती की बात है तो मस्ती तक रहने दीजिए साहब। आजकल हंसी बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक डॉक्टर ने हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी थी कि अगर हंस बोल लेते दिल खोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। लेकिन आज लोग हंसना भूल गए हैं, हंसते ही नहीं है लोग। ये हमारे विधायक महोदय हैं, ये इतने काबिल आदमी हैं, ये आपकी इतनी पूना में तरक्की करेंगे मुझे विश्वास है। बहुत कम बजट में काम करना जानते हैं। मेरे पास टेलीफोन आया, अनिल भाई आप अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि हो, कितने रुपए लोगे? मैंने कहा वो जो संचालन कर रहा है उससे 5,000 रुपए कम दे देना। बोले वो 5,000 ले रहा है, तू तो फ्री में आ जा। सारा देश परेशान हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। यहां लक्ष्मण जी ने टेलीफोन करा, मोदी जी ने नहीं उठाया। इन्होंने चंद्रकांत जी ने करा, नहीं उठाया। आखिरी में मेरे को मोदी जी ने 12:30 बजे फोन मिलाया, बोले अनिल भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा लूडो खेल रहा हूं। बोले इतनी रात को लूडो किसके साथ? मैं बोला मेरा तो ब्याह हो रहा है। सच बता रहा हूं भाई साहब, मैंने 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया, बोले अनिल भाई क्या चाहता है? मैंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक चाहता हूं। बोले कर दूं? मैंने कहा हाँ कर दो। मेरे कहने से ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, किसी को देश में नहीं पता, सब लोग खाली बैठे, कोई ताली नहीं बजा रहा। मैंने इतनी अच्छी बात बताई है। विधायक महोदय मेरी वजह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। आप कोई छोटा मोटा कवि नहीं हूं, मैंने उनको 4 पंक्तियां सुनाई थी कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे, कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ। जिंदाबाद साहब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिंदाबाद। मोदी जी का 12:30 जिंदाबाद रहने दे। 12:30 बजे मोदी जी का फिर टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले निपटा दिया काम। मैंने कहा अच्छा करा। बोले और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले क्या? 2 पंक्तियां और सुनो। जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। लाहौर कराची में खाते खुलवा दिए, फिर भी ताली नहीं बजाई। अगली बात पे बजाना। जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। पाकिस्तान जा। मोदी जी बोले ठीक है अनिल। 12:30 बजे फिर फोन आया,
मेरे पास, बोले अनिल भाई पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता है। मैंने कहा सर जोड़ लो। बोले कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले तेरे को कैसे पता? मैंने कहा मेरे को पता है सर, मैं इलाज बताता हूं। 12:30 बजे मैंने मोदी जी को इलाज बताया कि पाकिस्तान से प्यार जोड़ने का बस एक तरीका है। वहां से पाकिस्तान के राष्ट्रपति का फोन मोदी जी के पास आया, बोले सर प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले क्यों? 65 साल लड़ते हुए हो गए, अब हमको माफ कर दो। मोदी जी बोले कोई माफ नहीं करूंगा तुम्हें, तुम मक्कार हो। राष्ट्रपति कहने लगा हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं है। वो कहने लगे पैर छूते हैं। मोदी जी बोले छू, पैर तो छू, पर ऐसे मैं समझौता नहीं करूंगा दोनों देशों में। बोले कैसे करोगे? आपको अगर यकीन आ जाए तो ताली बजा देना। बोले कैसे समझौता करोगे? मोदी जी बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। आप दोनों लोग बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे, आप चिढ़ते हो मेरे से भाई साहब। आपको कभी केजरीवाल ने भी फोन नहीं करा? विधायक महोदय आपको तो विश्वास है ना फोन आया था? विधायक महोदय भी झूठे हैं, नुकरे हाँ आया था। बोले पाकिस्तान से प्यार जोड़ना अनिल भाई कोई तरीका है? मैंने कहा हाँ ऐसा तरीका बताऊंगा, लोग हंस के पागल हो जाएंगे और देश का उद्धार हो जाएगा, पाकिस्तान कभी सर नहीं उठा सकेगा। बोले तेरे को कैसे पता? मैंने कहा मैं अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि हूं हरियाणा का, और हरियाणा का आदमी जो तोड़ दे देता वो कोई नहीं दे सकता। मोदी जी बोले हरियाणा की क्या खास बात है? हमारे उसको देखो गुजरात को। मैंने कहा तुम्हारे गुजरात में क्या खास बात है मोदी जी? बोले हमारे गुजरात की खास बात ये हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। मैंने कहा ठीक। बोले हमारे यहाँ अंबानी हुआ। मैंने कहा ठीक। बोले हमारे यहाँ अमित शाह है। मैंने कहा ठीक। बोले तो हमारे यहाँ मोदी मैं खुद हूं। मैंने कहा हाँ ठीक। मैंने कहा आसाराम कौन सा पूना का है? वाह वाह। मैंने कहा वो भी गुजरात के ही है। बोले फिर एक बात बताओ, मेरे को बताओ कि पाकिस्तान से क्या प्यार कैसे जुड़ सकता है? मैंने कहा आप अमित शाह जी से क्यों नहीं पूछते, इतने समझदार आदमी है। बोले वो समझदार है लेकिन तेरे से कम है। बोले प्यार जोड़ना, मैंने कहा अमित शाह जी से पूछ लो। बोले अमित शाह जी से नहीं पूछूंगा, आजकल बिजी हैं। मैंने कहा किस में? बोले गठबंधन तोड़ने में। मैंने कहा फिर जेटली जी से पूछ लो। बोले जेटली ने तो पहले ऐसी तैसी कर दी हमारी नोट बंद करवा के। मैंने कहा फिर मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ, पर मैंने कहा एक शर्त है। बता दूंगा, शर्त बाद में बताऊंगा। अभी तक का सबसे ज्यादा ठाका और तालियां चाहिए। हंसी की बातें हंसी में रखिएगा, हंसी की बातों को गंभीरता से मत लीजिएगा और गंभीर बातों को हंसी में मत उड़ाइएगा साहब। सुनिएगा चार पंक्तियां कि जो भी है तकरार की बातें, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और